हाँ जी, कैसे हो बच्चों आप सभी। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है कि बोर्ड के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल के में अगर वाइवा के लिए तुम क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो वाइवा के लिए कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करे जाए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पहली बात ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि वाइवा में इंपॉर्टेंट अलग चीज हो गई और बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अलग हो गई। कुछ टॉपिक कॉमन हो सकते हैं क्योंकि वाइवा में तुम से वो केस स्टडीज नहीं पूछ सकता, बहुत कम चांसेस हैं, पर एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम हमारा केस स्टडी बेस्ड ही होता है। तो मैं शुरू से जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ टाइम वेस्ट करे बिना। सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर 4 टॉपिक ही मेरे हिसाब से वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस। एफिशिएंसी सी वर्ड से याद रखना, मिनिमम कॉस्ट के अंदर काम करना, और इफेक्टिवनेस में टी से मतलब विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ऑब्जेक्टिव टारगेट्स अचीव करना अपने। अगला हमारा कौन सा हो गया, अगला हमारा क्वेश्चन हो गया इसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल या सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल। एक हो जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट डीसी जो शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद लास्ट हमारा हो गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके लेके जाने वाला चैप्टर। अब इसके अंदर अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं कि इंपॉर्टेंट कुछ बता दो सर प्रिंसिपल, तो पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हमारा इक्विटी, तीसरा हमारा स्पिरिट द कॉर्प्स, और अगला हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फंक्शनल फॉर्मैनशिप एक और साइंस नोट रूल ऑफ थंब। ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप मैंने टेक्निक्स की बात कर दी। साइंस नोट रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के। और एक हमारा हार्मोनी नोट डिस्कोर्स। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका आंसर हो गया FW टेलर। और हु इज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट और जर्नल मैनेजमेंट, तो उसका आंसर हो गया हेनरी फ्योल। थर्ड चैप्टर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स या डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टॉपिक फॉर द वाइवा। इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखवाता हूं, स्लैप्ड। सोशल लीगल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, स्लैप्ड। अगला हमारा चैप्टर अगर मैं बोलूं प्लानिंग के अंदर देखो इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर आने को तो कुछ भी पूछ ले वो तुमसे कि भाई प्लानिंग के स्टेप्स बताओ और टाइप्स ऑफ प्लान बताओ। वैसे इसके अंदर मेरे वाइवा के लिए मेरे को लगता नहीं इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्लान एक बार देख लेना, स्टैंडिंग प्लान, ये सब ठीक है ना, सिंगल यूज प्लान। अगला हमारा चैप्टर कौन सा हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। फंक्शनल अगर सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हो तो फंक्शनल, और मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट या मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हो तो हमारे प्रोडक्ट है तो डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम डिसीजन मेकिंग की पावर को या अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या टू द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और इमीडिएट सुबॉर्डिनेट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर को तो वो डेलीगेशन हो गया हमारा। डेलीगेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग के अगर अंदर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो स्टाफिंग के अंदर कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और दूसरा हमारा मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दूसरा हो गया मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी से आउट ऑफ द मतलब एक इमेजिनरी वर्क प्लेस बना के। नेक्स्ट चैप्टर इज डायरेक्टिंग में मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है ये वाला, थ्योरी में पूछ भी लेता हूँ प्रैक्टिकल में बच्चों से। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, टाइप ऑफ इंसेंटिव के अंदर हमारा कौन कौन सा हो जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज मतलब फाइनेंशियल और फाइनेंशियल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र-फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर 2 ही मेरे हिसाब से छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब ये हमारा पार्ट है स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग के, तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग पूरा भी पढ़ सकते हो तुम। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट बिजनेस स्टडीज का, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन। और नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो कुछ पूछ सकता है वाइवा के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी 2 तरह के हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू होती हैं और जिसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में सेल परचेज करा जाता है, वो से क्या बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज 2 तरह की होती है, NSE एंड BSE हमारे इस टाइम इंडिया में।
और सेबी की फुल फॉर्म याद कर लेना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज मार्केटिंग चैप्टर। मार्केटिंग चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे है, जैसे पहला फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट में 0, इनडायरेक्ट में 1 2 3, और प्रमोशन मिक्स। लास्ट चैप्टर हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें राइट्स, जो कि जिसकी मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ रिचेज, और ये कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। 2 ही टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टॉपिक मैंने बताए जो कि तुम्हारे याद रखना बोर्ड के वाइवा के लिए तुम्हें प्रिपेयर करके जाने, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम के अलावा लिए कुछ डिफरेंट तरीका होता है करने का, ठीक है ना। ये अच्छे से पढ़ के जाना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ओके, तो मैं आज यहीं तक क्लास रखता हूँ। और कोई टॉपिक, अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे हो मेरे से, तो बता देना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।